आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सस्ते होंगे वाहन, सरकार जीएसटी की दर को घटाकर टू व्हीलर खरीदारों को दे सकती है राहत। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा भारत में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीन को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब सस्ते होंगे वाहन, जीएसटी घटाकर सरकार टू व्हीलर खरीदारों को दे सकती है राहत। कोरोना महामारी के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट 2022 में ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाड़ा ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% करने की यहाँ पर मांग की है। वह संगठन का कहना है कि कोरोना काल में वाहनों की मांग में भारी गिरावट आई है। वह सरकार अगर जीएसटी की दरों में अगर कटौती करती है तो इससे मांगों के मोर्चे पर राहत यहाँ पर मिलेगी। दरअसल फाड़ा ने कहा है कि दोपहिया वाहन लग्जरी उत्पाद नहीं है, इसलिए जीएसटी की दरों को यहाँ पर इसमें काटने की जरूरत है, इसमें कटौती की जरूरत है। इसमें 15,000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल डीलर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ने यहाँ पर वित्त मंत्रालय से दोपहिया वाहन पर जीएसटी को यहाँ पर 18% से कम यहाँ पर करने की मांग की है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 का यहाँ पर बजट पेश करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में अब 20 फरवरी को होंगे विधानसभा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है नया कार्यक्रम। पंजाब राज्य में अब 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। पहले ये चुनाव 14 फरवरी को होने वाले थे। वह चुनाव आयोग ने बैठक के बाद ये फैसला कल यहाँ पर लिया है। दरअसल वोटों की गिनती की तारीख में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। मतगणना 10 मार्च को होगी। वही बाकी 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी इसी दिन यहाँ पर आएंगे। वे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 13 जनवरी को निर्वाचन आयोग से मतदान की तारीख को 6 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील यहाँ पर की। दरअसल 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की यहाँ पर जयंती है, इसलिए आज राजनीतिक दलों का कहना था कि अनुसूचित जाति यानी ऐसे समुदाय के लोग इस दिन बनारस जाएंगे। और चरण सिंह चन्नी के अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो शिरोमणि अकाली दल है उसने भी यहाँ पर निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की अपील यहाँ पर की थी। आपको बता दें कि पंजाब में यहाँ पर अनुसूचित जाति के 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि 10 से 16 फरवरी तक राज्य से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के बनारस जाने की संभावना है। ऐसे में समुदाय के कई लोग राज्य विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अब आयोग ने सभी पार्टियों की बात यहाँ पर मान ली है। वही पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 17 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 117 सीटों वाले पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 से जीतकर 10 साल बाद सत्ता में यहाँ पर लौटी थी। अकाली दल और बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों पर सिमट गया था और आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर बना था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में कोरोना पाबंदियों मिली है छूट। सरकार ने जारी की है दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 की पाबंदियों के बीच लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर दी है। दरअसल सरकार ने कोरोना पाबंदियों में कुछ ढील देने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब जिम रात 9 बजे तक यहाँ पर 50% तक साथ खोले जा सकते हैं। वही बाहरी आयोजन रात 9 बजे तक यहाँ पर 50% क्षमता के साथ किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडोर इवेंट के लिए 200 लोगों की अनुमति यहाँ पर दी गई है। वही पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिम 50% क्षमता के साथ यहाँ पर खोले जा सकते हैं। वह जिम में कोरोना की दोनों डोज यानी RT-PCR और यहाँ पर कोरोना की दोनों डोज यहाँ पर ले होनी चाहिए और RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद ही जिम में यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर छात्र उत्सव को भी यहाँ पर 9 बजे तक यहाँ पर 50% तक क्षमता के साथ यहाँ पर मनाया जा सकता है। ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग हो जाए सावधान, अब देना होगा ज्यादा चार्ज। नए साल में बैंक अपनी सर्विस चार्ज में बदलाव कर रहे हैं। कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और ATM और इंटरनेट बैंकिंग में चार्ज में यहाँ पर बदलाव किया है और कुछ यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसकी कड़ी में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड की फीस में यहाँ पर इजाफा किया है। दरअसल ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी विभिन्न फीस में बढ़ोतरी यहाँ पर करने का फैसला किया है। बढ़े हुए चार्ज 10 फरवरी से लागू होंगे। वह नए चार्ज के लिए बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचना यहाँ पर देना शुरू कर दी है। बैंक ने कहा कि आगामी 10 फरवरी 2022 से क्रेडिट कार्ड लेट फीस पेमेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी केस एडवांस और ट्रांजेक्शन फीस और इसके अलावा चेक रिटर्न फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस चार्ज में इजाफा यहाँ पर किया गया है। इस बारे में यहाँ पर एक सूचना बैंक की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
वही वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी से आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस के मामले में ट्रांजेक्शन फीस 2.50% रहेगी, जो मिनिमम 500 रुपए तक होगी। वही चेक वापसी फीस, ऑटो डेबिट रिटर्न फीस कुल अमाउंट का 2% रहेगी, जो कम से कम यहाँ पर 500 रुपए होगी। बैंक ने यह भी कहा है कि चेक रिटर्न फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस के मामले में ग्राहकों के सेविंग अकाउंट से 50 रुपए के साथ और इसके अलावा पर जीएसटी भी काटा जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बिना राशन कार्ड के अब नहीं मिलेगी अगली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सरकार ने बदले हैं नियम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव यहाँ पर किया। दरअसल पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में हो रही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब राशन कार्ड को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। वही राशन कार्ड का नंबर आने के बाद यहाँ पर पति या फिर पत्नी उस पर परिवार पर किसी भी सदस्य, कोई भी सदस्य जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ यहाँ पर ले सकता है, यानी उनको यहाँ पर मिलेगा। वही योजना के तहत अब नए पंजीकरण कराने के लिए राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर देना होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी बनाकर पोर्टल पर अपलोड यहाँ पर करनी होगी। वही अगर पीएम किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। वही खतौनी और आधार कार्ड और पासबुक और इसके अलावा यहाँ पर घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। अब डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के होने वाले फर्जीवाड़े जो है वो कम हो जाएगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन पहले से और आसान यहाँ पर हो जाएगा। वही सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख भी तय कर दी है। वही यहाँ पर किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम जो करे गए हैं, वही किसान पहले यहाँ पर इस योजना का रजिस्ट्रेशन करा ले, वही 10वीं किस्त का फायदा वो उठा सकते हैं। वही केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करने की योजना यहाँ पर बना रही है। वही पिछले साल भी 25 दिसंबर को यहाँ पर ये पैसे किसानों खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस बार यहाँ पर नए साल यानी 1 जनवरी से किसानों खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। वही पीएम किसान योजना के अंतर्गत यहाँ पर देश भर के करोड़ों किसानों को यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर मिलते हैं। वही सरकार की ये स्कीम किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर यहाँ पर करती है। अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नाम रजिस्टर करा सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल में बच्चों को स्कूल में मिलेगा कोरोना का सुरक्षा कवच। शिक्षा मंत्री बोले स्कूलों में किया जाएगा वैक्सीनेशन। केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सोमवार को उन्होंने कहा है कि 500 से ज्यादा छात्रों से अधिक संख्या वाले स्कूलों को यहाँ पर 19 जनवरी से यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। इसमें यहाँ पर पढ़ने वाले 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को यहाँ पर टीके की खुराक यहाँ पर दी जाएगी। वही शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने यहाँ पर स्कूल में टीकाकरण अभियान को तेजी से यहाँ पर आगे चलाए रखने की यहाँ पर बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इस तारीख से शुरू हो सकता है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही इसमें कोरोना वैक्सीन के साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत को अब 1 साल यहाँ पर हो चुका। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 1,56,00,000 से अधिक यहाँ पर कोरोना वैक्सीन खुराक भारत में लगाई जा चुकी है। वही साल 3 जनवरी से यहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत यहाँ पर भारत में हुई है। अब मार्च से यहाँ पर 12 साल से 15 साल के बीच के लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन का अभियान में यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इनको वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसकी जानकारी कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने यहाँ पर जानकारी दी है। वही यहाँ पर चेयरमैन डॉक्टर एन अरोड़ा ने यहाँ पर जानकारी दी है कि फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जो कोरोना वैक्सीन है वो यहाँ पर उनको यहाँ पर दी जाना शुरू हो जाएगी, यानी कोरोना वैक्सीन उनको दी जाना लग जाएगी। वही बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान को काफी यहाँ पर तेजी भारत में देखने को मिली है। वह 15 से 18 साल के अब तक यहाँ पर 3,31 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज यहाँ पर लग चुकी है। वही आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही आयु वर्ग के लगभग 45% बच्चों को यहाँ पर कवरेज इनका ऊपर कर दिया गया, यानी 45% मतलब 45% यहाँ पर लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत घर बैठे अब मिलेगा मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें अप्लाई। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल अक्सर लोग उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए परेशानी यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं।
लेकिन इसके तहत यहाँ पर गैस कनेक्शन लेना बहुत ही आसान है। आपको बता दें कि केवल महिलाओं को ही यहाँ पर इस योजना का लाभ मिल सकता है, यानी केवल महिलाओं को इस योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाता है। वही केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर शुरू किया है, टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। वही योजना के संबंधित और भी जानकारी है जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले। दरअसल हमारे देश में आज भी यहाँ पर कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास इसमें गैस कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है। वही पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराएगी। वही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर महिला आवेदक की उम्र यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए। साथ ही आवेदक महिला के परिवार में इस योजना के तहत पहले कोई भी यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन होगा तो वह इस योजना का पात्र यहाँ पर नहीं होगी। वह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में यहाँ पर एलपीजी गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा और भरा हुआ सिलेंडर यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही सरकार लाभार्थियों को पहला रिफिल यहाँ पर मुफ्त उपलब्ध कराती है। वही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से ये योजना यहाँ पर देश में चलाई जा रही है। वही इसकी अधिक जानकारी के लिए आप 1906 नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-266-6696 पर कॉल करके भी आप इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाकर भी इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई ने वापस लिया है कोरोना की ये स्पेशल स्कीम। अब नहीं मिलेगा 20,000 रुपए तक का फायदा। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते केसों के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने अपने एक यहाँ पर ग्राहकों के लिए एक खास स्कीम यहाँ पर जो थी उसे वापस यहाँ पर ले लिया। ये स्कीम यहाँ पर एसबीआई के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम का नाम स्पेशल सपोर्ट स्कीम यहाँ पर रखा गया था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। यह रकम कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को आर्थिक रूप से यहाँ पर मदद देने के लिए यहाँ पर इस व्यवस्था को शुरू यहाँ पर किया गया था। वह रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने अपने कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहाँ पर 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद यहाँ पर दे रहा था। अभी हाल में यहाँ पर स्कीम की मियाद को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो डेडलाइन है वो पहले से यहाँ पर स्पेशल सपोर्ट स्कीम को इसमें यहाँ पर बंद कर दिया गया है।